श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्रभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभ विजय थे। अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक पाठ कर लिया? ये गोस्वामी जी जड़ चेतन जब जीत जग जीव जत सकल राम में जान, सबको राम में जान करके उन्होंने सबको प्रणाम किया। अभी हम आज जो यहाँ से शुरू करते हैं। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। अब कहते हैं कि 84 लाख यूनियन में जो 4 प्रकार के जीव है, कौन कौन है? स्वेदज, अंडज, उद्वीज और जरायुज। ये 4 प्रकार के जीव है। स्वेदज मतलब जो पसीने से उत्पन्न होते हैं ना। अंडज मतलब जो अंडा से उत्पन्न होते हैं। और उद्वीज मतलब जो बीज से उत्पन्न होते हैं, वृक्षादि। और जरायुज मतलब जो जठर से उत्पन्न होते हैं ना, उनको जरायुज कहते हैं। इस प्रकार 4 प्रकार के जो जीव है वो 84 लाख योनियों में है ना। और ये कहाँ कहाँ है जीव? कहाँ कहाँ है? जाति जीव जल थल नभवासी। ये जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। ये जीव कहाँ कहाँ रहते हैं? जल पे रहते हैं, पृथ्वी में रहते हैं और आकाश में रहते हैं। कोई कोई जल में भी रहते हैं और आकाश मतलब पृथ्वी में, दोनों में ही रहते हैं ना। उसे कहते हैं उभयचर, है ना। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो इस प्रकार मैं सबको सिया राम मैं जान करके सबको प्रणाम करता हूँ, है ना। जानी कृपा कर किंकर मोह, सब मिल करो झाड़ी छल चो। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाई, ताते विनय करो सब पाई। मुझको अपना दास जानकर, मतलब इन सबसे कह रहे कि आप सब मुझे अपना सर्वेंट जानो, है ना। और सब मिल करके छल छोड़ करके, मतलब अपना जो छल कपट है सब त्याग करके मेरे ऊपर कृपा करो, क्योंकि मुझे अपने निज बुद्धि और बल पर भरोसा नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे विनय करता हूँ, मतलब प्रार्थना करता हूँ, है ना। क्यों? बोले कर न चाहो रघुपति गुण गा, लघुमति मोरी चरित अवगा। मैं रघुपति जी के गुण का गायन करना चाहता हूँ, है ना, किंतु मेरी बुद्धि छोटी है। लघुमति मोरी उचित चरित्र अवगा, और उनका जो चरित्र है अतः है, समुद्र के न्याय, है ना। सुजना एको अंग उपाओ, मति रंग मनोरथ राव। इसलिए मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, और कुछ उपाय नहीं सूझ रहा है। इसलिए मेरा मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मन में जो मनोरथ मैंने किया वो राजा है, लेकिन मेरा मन और मेरी बुद्धि अभी कंगाल है ना। मति अति नीच ऊंची ऊंची आच, चाहिए अमिया जग जुरई न छाची। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीच है और चाह बहुत ऊंची है ना। चाह रहा हूँ बहुत, मतलब आकाश में उड़ना चाहता हूँ, लेकिन ठीक से पृथ्वी पर भी चल नहीं पा रहा हूँ, है ना। कैसे? चाहिए अमिया जग जुरई न छाची। छाची मतलब मैं अमृत पाने की इच्छा करता हूँ, और जगत में मुझे छाछ भी ठीक से नहीं मिल रहा है ना। छाछ तो कितना सुलभ है, लेकिन मिल नहीं रहा है, और अमृत पाने की आशा करता हूँ, है ना। छमियई सज्जन मोरी ठिठाई, सुनियई बाल बचन मन लाई। पर जगत में सज्जन मेरी इस ठिठाई को क्षमा करना, मतलब वो अपने आप को कह रहे कि मैं कोई कभी नहीं हूँ। राम जी के जो चरित्र का गायन करूँगा, मैं कोई कभी नहीं हूँ। फिर भी इतना बड़ा मनोरथ मैंने कर लिया कि मैं राम जी के चरित्र का गायन करूँगा, है ना। जगत में जो मुझे छाछ नहीं मिल रहा है और अमृत पाने की आशा कर रहा हूँ, तो कह रहे हैं ये सज्जन लोग मेरी इस ठिठाई के लिए क्षमा करना। सुनिए बाल वचन मन लाई, और मेरे बाल वचन सुन करके मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनना। तो मैं जो लिख रहा हूँ इसमें कोई कवित्व नहीं है, फिर भी आप लोग जो सज्जन है इसको मन लगाकर पढ़ना,
क्यों? जो बालक कहतो तेरी बाता, सुनई मुदित मन पितुअर माता। जब बालक बोलना सीखता है ना, तो तोतलाता है, तोतरी वाणी से बोलता है ना, फिर भी पिता माता को अच्छा ही लगता है कि मेरा बालक बोल रहा है ना। तो ये हसी हुई कोर कुटिल को बिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही देखते हैं और उसको दूषण करते हैं, भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, ये तो हंसेंगे ही। ठीक है। निज कबित के ही लागे न नीका, सरस होवत बाति फीका। है ना, कह रहे कि मेरे जो कवित्व है वो मुझे फीकी नहीं लगती है, क्योंकि अपनी कविता हर किसी को खुद को अच्छी तो लगती है कि मैंने बहुत बढ़िया रचना की। जे बड़ भनी थी सुनत हर शाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाई। किंतु जो दूसरों के रचना को सुन करके हर्षित होते, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत कम है ना। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो दूसरा कोई रचना करने के बाद उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं, है ना। कौन प्रसन्न होता है? जल्दी प्रसन्न कोई नहीं होता है। तो आप सब ढूंढने भी जाओ कि मैंने कुछ लिखा, सब प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाड़ी बड़ई जल पाई। हे भाई, जगत में तालाब और नदियों के समान मनुष्य भी अधिक है, किंतु जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। जब नदी में बाढ़ आती है, नदी प्रसन्न होकर चमक चमक के जाती है। लेकिन समुद्र के गुण देखो, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्वी बाढ़ ही जोई। किंतु सज्जन देखो समुद्र के जैसे होते। कैसे? बोले समुद्र से तो आपको एक ही बिरला होता है, समुद्र भी बहुत कम है। बिरला सज्जन होता है जो पूर्ण चंद्रमा को देखने के बाद खुद मतलब उमड़ पड़ता है, खुशी से उमड़ पड़ता है। देखना, जब पूर्ण चंद्रमा जब पूर्ण होता है तो समुद्र में लहरें, कितने समुद्र खुश है, कितने उसमें लहरें होता है ना, उठता है। ऐसे सज्जन भी बहुत कम है जो दूसरों की पूर्णता को देख के प्रसन्न होते हैं। तो जगत में जितने मनुष्य हो, नदी और तालाब के जैसे हैं, और जब खुद कुछ करते हैं ना तो उसमें प्रसन्न होते हैं। नदी और तालाब भी जब अपने में जल होता है ना, तो ही जाके प्रसन्न होते हैं, है ना। और उनके प्रसन्नता में दूसरे को काम भी बिगाड़ देते, बाढ़ आ जाती है, हो जाता है ना। लेकिन समुद्र क्या करता है? सीमा में रहता है। सीमा में रहते हुए जब पूर्ण चंद्रमा अपने पूर्णता पे होता है चंद्रमा, तो समुद्र भी देखना कितने ये उत्कर्ष, दूसरों के उत्कर्ष को देख करके समुद्र भी उमड़ पड़ता है। तो सज्जन समुद्र के जैसे होते हैं, गंभीर हो रही है ना। भाग छोट अभिलाष बढ़ करो एक विश्वास, पई गई सुख सुनी सुजन सब, खल करी गई उपहास। मेरा भाग्य छोटा है, इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सभी सज्जन लोग सुख पाएंगे और दुष्ट तो हंसी उड़ाएंगे ही। खल परिहास होई हित मोरा, काक कही कलकंठ कठोरा। हंस ही बक दादुर जात कही, हंस ही मलिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कटुर ही कहा करते हैं। कौवा क्या कहता है कोयल को? तू बहुत चिल्लाता है, तेरी वाणी ना बहुत बेकार है। तो कौवा कहने से कुछ थोड़ी ना होता है, क्योंकि कोयल की वाणी तो सबको पसंद है। सज्जन लोगों को जो सुंदर संगीत को जानते हैं उनको पसंद है ना।
बसंत की कोकिल जब अपना गायन करता है तो देखो, इन कौवा को पसंद नहीं है ना, कौवा तो बड़ा चिल्लाता है, तो सज्जन दुष्ट कौवे के समान होते हैं ना। और हंस सही बकदादुर चात गई हंस हंसई मलिन खल बिमल मत गई। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपिया को लेकर हंसते हैं, ऐसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो जो दुष्ट मनुष्य होते हैं ना, वो सुंदर वाणी को लेकर हंसी उड़ाते हैं। और जैसे कैसे बोले, बगुले हंस को देख करके हंसते हैं। अब बताओ, हंस सबको अच्छा लगता है लेकिन बगुले को अच्छा नहीं लगता है ना। और मेढक पपिया मतलब जो बारिश का पानी पीता है ना। कभी तो रसिक न राम बदने हूँ, तिनका सुखद हास रसे हूँ। जो दुष्ट होते हैं ना, उनको रामचरितमानस पसंद नहीं है, समझ गए ना। उनको ये गलत लगता है, इसमें दोष देखते हैं। भाषा बनी थी बहोरी मति मोरी, हसीवे जोग हंसे नहीं खोरी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरी मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है, किंतु इसमें एक सुंदर बात है। स्वामी जी कह रहे क्या, प्रभु पद प्रीति नशा मुझिने की, तिनई कथा सुनी लागी फीकी। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगा। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहु मधुर कथा रघुवर की। और जिनकी श्री हरि और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, और उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी, मतलब ये रामचरितमानस मीठा लगेगा, है ना। उनको नहीं लगेगा जो शंकर जी के चरणों में अपराध करते हैं, है ना। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनी हई सुजन सराही सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीण, सकल कला सब विद्याहीन। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से उसकी सराहना करेंगे। जो सज्जन लोग होंगे इसकी सराहना करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें श्री राम जी की भक्ति है, और ये श्री राम जी की भक्ति से भूषित है, मतलब अलंकृत है। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ, लेकिन एक चीज में कि क्या है, राम जी की कथा है। आकर अर्थ अलंकृत नाना, चंद प्रबंध अनेक विधाना। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ, अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद, भाव भेद रस भेद अपारा। कवित दोष गुण विविध प्रकारा। भाव और रसों के अपार भेद, कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। देखो, ऐसा नहीं कि गोस्वामी जी कुछ जानते नहीं है, परम विद्वान थे, सब कुछ जानते, लेकिन ये उनकी विनम्रता है। ऐसा मत समझो को कुछ नहीं जानते। ये ग्रंथ में सब प्रकार के छंद, अलंकार सब प्रयोग किया उन्होंने, लेकिन कह रहे हैं कि मुझे कुछ आता नहीं है। ये लक्षण है वैष्णवता के ना। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखी कागद कोरे। जो आदि कवि है, जिन्होंने ग्रंथ रचना करना सबको सिखाया, जिनसे व्यास जी ने सिखाया, क्या उनको ग्रंथ रचना करना नहीं आता है? तो विनम्रता है उनकी। आदि कवि तो है, वाल्मीकि जी तो है ना, साक्षात कौन है, वही तो है ना। तो इसमें काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूँ, मतलब साइन करता हूँ कि मुझ में कुछ भी नहीं है। भनिति मोर सब गुण कहते, लेकिन ये बात बहुत, भनिति मोर सब गुण रहित, विश्व बुद्धित गुण एक। भनिति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुनी हई सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी ये रचना सब गुणों से रहित है, इसमें कोई
रस छंद अलंकार कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें एक जगत प्रसिद्ध गुण है। क्या है? उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है उसको सुनेंगे। क्या गुण है? तो एक लाइन में कह देता हूँ। यही मोह रघुपति नाम उधारा, अति पावन पुराण श्रुतिशारा। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है और जो अत्यंत पवित्र है और संपूर्ण वेद और पुराण के सार है। और क्यों? क्योंकि मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। और कल्याणों का भवन है और अमंगलों का हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जप क्या करते हैं। ऐसे सिया राम जी का नाम इसमें है। इसलिए ये सब गुणों से रहित होने के बाद भी इसमें एक जगत विदित गुण एक है। इसीलिए इसको सज्जन लोग आदर करेंगे। याद रखने देते। सियावर रामचंद्र जी की जय।